हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़े थे किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़े थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं? ग्रंथियाँ। चलिए पढ़ते हैं। How does the glands fit into all of this? Are not there are more glands than just the adrenal glands? How do they affect our behavior? इसका मतलब ग्रंथियाँ इस सब में कैसे फिट होती है। क्या सिर्फ अधिवृक्क ग्रंथियाँ की तुलना में अधिक ग्रंथियाँ नहीं है? कैसे वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि को एड्रेनल ग्लैंड्स को हिंदी में बोलती है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। ठीक है। चलिए हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट सीक्रिएट केमिकल्स। ग्लैंड्स जो होती है ना, ग्रंथियाँ, वो शरीर में ऐसे अंग है जो रसायनों को स्नाप करते हैं। वो केमिकल सीक्रिएट करते हैं। सीक्रिएट मतलब वो स्नाप करते हैं। ठीक है। सम ग्लैंड्स सच एज, कुछ ग्रंथियां हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब वो लार ग्रंथियां और स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है। सीक्रेट दे आर केमिकल डायरेक्टली ऑन टू दी secrete their chemical directly onto the body's tissues through tiny tubes or ducts। इसका मतलब छोटे ट्यूब या नलिकाएं के माध्यम से शरीर के ऊतकों पर सीधे अपने रसायनों का स्नाप करें। ठीक है। सीक्रेट मतलब स्नैप। सीक्रेट दे आर केमिकल्स, वो केमिकल को स्नैप करते हैं डायरेक्टली, सीधे, ऑन टू दी बॉडीज टिश्यू। बॉडी हमारा जो शरीर के जो टिश्यूआँ होते हैं उसके द्वारा वो क्या कर थ्रो टिनी ट्यूब्स और ड्रॉप्स। छोटे छोटे वो जो ट्यूब्स होते हैं ना, नलिका होती है, उसके द्वारा हमारे शरीर में वो क्या करते हैं, केमिकल्स को स्नैप करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ठीक है। This kind of glands affect the functioning of the body but does not really affect behavior. This kind of gland, ये सब जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वह ग्रंथियाँ होते हैं, affects the functioning of the body। वो हमारे बॉडीज़ के अर्थात शरीर के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, बट डज नॉट रियली अफेक्ट बिहेवियर। वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अदर ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड्स है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अर्थात उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं अंतःस्नावी ग्रंथियाँ। ठीक है। जो ग्लैंड्स में से अर्थात ग्रंथियाँ में से एक ग्लैंड से जो कि ग्रंथियाँ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्नावी ग्रंथियाँ। अंतःस्नावी ग्रंथियाँ नामक अन्य एक ग्रंथियाँ है have no ducts and secrete their chemicals directly into the bloodstream। अंतःस्नावी ग्रंथियाँ नामक अन्य ग्रंथियाँ है में कोई नलिका नहीं होती है और वे अपने रसायनों को सीधे रक्त प्रवाह में स्नावित करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि कई तरह के वो ग्लैंड्स होते हैं अर्थात ग्रंथियाँ होती है, हैव नो डक्ट्स, उनके उसमें कौन सी भी नलिकाएं नहीं होती है। एंड सीक्रेट दे केमी बट वो सब क्या करते हैं, वो केमिकल सीक्रेट करती है किसके थ्रू, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। रक्त प्रवाह में वो सीधा सड़क क्या करते हैं, केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं। द केमिकल सीक्रेटेड बाय
दिस टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। द केमिकल सिक्रेटेड बाय, ये जो मैंने पहले जो बताया कि वो केमिकल्स डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं किसके तरफ, ब्लड स्ट्रीम की तरफ, अर्थात रक्त प्रवाह की तरफ से, उसको बोलते हैं हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स फ्लो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना वो रक्त प्रवाह में प्रवाहित होता है। व्हिच कैरीज देम टू देयर टारगेट ऑर्गन्स, वो जो ऑर्गन्स अर्थात अंगों को टारगेट करते हैं उसके थ्रू वो हार्मोन्स रक्त प्रवाह में प्रवाहित करते हैं। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज हार्मोन्स देन फीड इनटू रिसेप्टर साइट्स ऑन दीज ऑर्गन्स टू फुलफिल देयर फंक्शन अफेक्टिंग बिहेवियर एज दे डू। इसका मतलब क्या है, इन हार्मोन्स के अणु तब अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उन अंगों पर रिसेप्टर साइट्स में फिट होते हैं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं जैसा कि वे ऐसा करते हैं। ठीक है। द केमिकल सिक्रेटेड दिस टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड हार्मोन्स, जैसे कि वो उनके कौन से भी नलिकाएँ नहीं होती है फिर भी वो केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, रक्त प्रवाह में। द केमिकल सिक्रेटेड बाय दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स, उस तरह की ग्रंथियाँ को हम बोलते हैं हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स फ्लो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो जो हार्मोन्स होते हैं ना वो रक्त प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। व्हिच कैरीज, वो क्या करते हैं, व्हिच कैरीज देम टू देयर टारगेट ऑर्गन्स, वो जिस ऑर्गन्स को अर्थात अंगों को टारगेट करती है उसके थ्रू वो रक्त प्रवाह में प्रभावित होते हैं। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज हार्मोन्स, वो दो हार्मोन्स होते हैं, देन फिट इनटू रिसेप्टर साइट्स, वो जो हार्मोन्स होते हैं ना वो तब तक वो कार्य करते हैं पूरा करते हैं जब तक कि रिसेप्टर साइट्स में वो फिट नहीं होते हैं। ठीक है। वो फिट होने तक वो कार्य करते हैं रिसेप्टर साइट्स में। अफेक्टिंग बिहेवियर एज, वो क्या करते हैं, वो व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं जैसा कि वे ऐसे करते हैं। ठीक है। जब वो हार्मोन्स केमिकल सीक्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में अर्थात रक्त प्रवाह में, तभी हमारे बिहेवियर में प्रभाव पड़ता है। As compared to synaptic communication, endocrine communication is generally slower due to the times it takes hormones to travel to target organs, and the behaviors and responses they affect may not occur until hours, weeks, years। इसका मतलब क्या कि वो जो सिनेप्टिक संचार की तुलना में अंतःस्नायी संचार आमतौर पर उस समय के कारण धीमा होती है जब यह हार्मोन को लक्षित अंगों की यात्रा करने के लिए लेता है और उनके द्वारा प्रवाहित व्यवहार और प्रतिक्रियाएं घंटों, हफ्तों या वर्षों बाद तक नहीं हो सकती है। क्या पढ़े हम, वो जो सिनेप्टिक संचार होती है ना उसकी तुलना में अंतःस्नायी अर्थात एंडोक्राइन, वो जो अंतःस्नायी संचार होते हैं ना वो आमतौर पर उस समय के कारण, किस समय, वो जो जैसे जो रिसेप्टर साइट में वो केमिकल सिक्रेट होते हैं उस टाइम के कारण वो क्या कहता है, ये धीमा होता है। और जब यह हार्मोन को लक्षित अंगों की यात्रा करने अर्थात टारगेट अंगों की यात्रा करने के लिए लेता है और उनके द्वारा प्रवाहित व्यवहार और प्रतिक्रियाएं घंटों, हफ्तों या वर्ष बाद तक नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की तरफ। देखिए यहाँ पर सब ग्लैंड्स की रंग दिया है, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये है, ये जो छोटे वाला ये सर्कल है ना उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये है पिनियल ग्लैंड, ये है थायराइड, इसको बोलते हैं थायराइड। और ये जो थायराइड के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं ना वो जो सर्कल उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये है थाइमस ग्लैंड,
ये तो आपको पहले से पता होगा। ये है स्टोमक, ये है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये है पैनक्रीज, और ये तो आपको पहले से पता होगा किडनी 2 तरफ में होते हैं। ये है टिश्यू, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है ओवारीज। जैसे कि फीमेल के तरफ में ओवारीज होते हैं, वैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। इस ड्रा में इस पिक्चर को अगर आप याद रख लो तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक के बाद एक हम पढ़ेंगे, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द हार्मोनल यूनिवर्स, ठीक है, इसको मास्टर ऑफ द हार्मोनल यूनिवर्स ही बोलते हैं। चलिए, द पिट्यूटरी ग्लैंड is located in the brain itself, just below the hypothalamus। इसका मतलब क्या? हाइपोथैलामस के ठीक नीचे, हाइपोथैलामस आपको ड्रा में दिख रहा है, हाइपोथैलामस के ठीक नीचे पिट्यूटरी अर्थात पीयूष, उसको बोलते हैं पीयूष। पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। किधर है? मस्तिष्क में स्थित है, ठीक है। The hypothalamus controls the glandular system by influencing the pituitary। इसका मतलब क्या? The hypothalamus controls the glandular system by influencing the pituitary। अर्थात हाइपोथैलामस पिट्यूटरी को प्रभावित करके ग्रंथियों की प्रणाली को नियंत्रित करता है। That is because the pituitary gland is the master gland। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलामस पिट्यूटरी को प्रभावित करके ग्रंथियां की प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्यों? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि है। हम इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, अर्थात मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है। वन पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी कंट्रोल्स थिंग्स एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। पिट्यूटरी का एक हिस्सा है जो कि गर्भावस्था से जुड़ी हुई है, ठीक है, जुड़ी चीज़ों को वही नियंत्रित वो करता है। सच एज जैसे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर नर्सिंग इन्फेंट्स एंड the onset of labor as well as the levels of salt and water in the body। क्या करता है? जैसे पिट्यूटरी अर्थात वो पीयूष ग्रंथियाँ होती है ना, वो गर्भावस्था से जुड़ी कुछ चीज़ों को वो नियंत्रित करता है। जैसे कि नरिशिंग अर्थात वो जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, शिशुएं, न्यू बॉर्न बेबीज, वो क्या करते हैं? वो जो दूध पीते हैं वो दूध का उत्पादन करते हैं और स्टॉर्म की शुरुआत करते हैं। उसके साथ आजुएलाज for nursing infant and the onset of labor as well as the level of salt and water in the body। इसके साथ वो क्या करते हैं? इसके साथ वो शरीर के नमक और पानी का स्तर वो नियंत्रित करते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज हार्मोन्स इज ए growth hormone that regulates the increasing in size as children grow from infancy and to adulthood। इसका मतलब क्या कि वो
इन हार्मोन्स में से एक हार्मोन है जो कि आकार में वृद्धि को नियंत्रित करता है, क्योंकि जैसे बच्चे शैशव अवस्था से लेकर वयस्कता तक बढ़ते हैं, छोटे बच्चे से लेकर अधिकतर वो एज वाले जो होते हैं ना, उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो हार्मोन्स ही काम करता है। ठीक है। These are also hormones that stimulate the gonads। गोनाड्स जैसे गोनाड्स को क्या बोलते हैं? ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो पुरुष सेक्स हार्मोन की महिला को छोड़ने के लिए गोनाड्स अर्थात वो जो जो अंडाशय और भ्रूण ओवारिस एंड टेस्टिस। और ओवारिस किस में होती है? मैंने ड्राइंग में बताया, पिक्चर में बताया। ओवारिस फीमेल में ओवारिज होता है और मेल्स में टेस्टिस होता है। ठीक है। टू रिलीज फीमेल ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स which is in turn of influence the development of functioning of the reproductive organs, development of secondary sex characteristics in puberty and reproductive behavior in general। ये क्या करता है उसके साथ? These are also hormones that stimulate the gonads ovary to release। ये क्या करता है कि वो जो ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो पुरुष सेक्स हार्मोन्स की महिला को छोड़ने के लिए गोनाड्स व अंडाशय और भ्रूण को उत्तेजित करते हैं, जो बदले में प्रजनन अंगों के विकास और कामकाज को प्रभावित करते हैं। ठीक है। जैसे कि सामान्य रूप से हाँ, सामान्य रूप से यौवन और प्रजनन व्यवहार को माध्यमिक सेक्स विशेषताओं को का विकास करता है। ठीक है। इसके बाद हम पहले पढ़े किसके बारे में? द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है। सेकेंड वन इज द पिनियल ग्लैंड। ठीक है। द पिनियल ग्लैंड इज ऑल्सो लोकेटेड the pineal gland is also located in the brain near the back directly above the brain stem। the pineal gland क्या करे? वो मस्तिष्क में पीठ के पास सीधे मस्तिष्क के तने के ऊपर में स्थित होती है। ठीक है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेवरल बायोलॉजिकल रिदम्स। यह क्या करता है? यह कई जैविक लय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। द पिनियल ग्लैंड सिक्रिएट्स हार्मोन्स कॉल्ड मेलाटोनिन व्हिच हेल्प्स ट्रैक डे लेंथ। क्या करता है वो? कि पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन को गुप्त करती है जो दिन की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ डे लेंथ, जो दिन की लंबाई और मौसम को ट्रैक करने में मदद करता है। ठीक है। एग्जाम्पल इन some animals this influence seasonal behavior such as breeding and molting। एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण स्वरूप कुछ जानवरों में यह मौसमी व्यवहार जैसे प्रजनन और छेड़छाड़ का प्रभावित करता है। ठीक है। मनुष्य में इन ह्यूमन्स मनुष्य में मेलाटोनिन लेवल्स आर मोर इन्फ्लुएंस इन रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। क्या है? इन ह्यूमन्स मेलाटोनिन लेवल्स आर मोर इन्फ्लुएंस रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। इसका मतलब क्या है? मनुष्य में सोना जागना चक्र को
विनियमित करने में मेलाटोनिन का स्तर अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड में आया दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। दी थायराइड इज लोकेटेड इनसाइड द नेक। थायराइड किधर में? द थायराइड ग्लैंड गर्दन के अंदर स्थित होती है, गर्दन के अंदर स्थित होती है। एंड सिक्रिएट वो किधर है? गर्दन के अंदर है। ठीक है, सिक्रिएट हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? हार्मोन को स्नावित करती है जो विकास और चयापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, वन ऑफ दीज ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन क्षरित होता है जो कि स्नावित होता है, सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। क्या करता है वो? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, हाउ फास्ट द बॉडी बर्न्स इन अवेलेबल एनर्जी। वो क्या करता है? इनमें से एक थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को वो नियंत्रित करता है। हाउ फास्ट द बॉडी बर्न्स इन अवेलेबल एनर्जी, उपलब्ध ऊर्जा में शरीर कितनी तेज़ी से जलता है उसको वो नियंत्रित करता है। ठीक है, आज रिलेटेड टू ग्रोथ द थायराइड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द बॉडी ब्रेन डेवलपमेंट। वो क्या करता है? विकास से संबंधित थायराइड शरीर और मस्तिष्क के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। ठीक है, वो शरीर और मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं पैनक्रियाज। फोर्थ में क्या आया? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं क्या? अग्नाशय। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। द पैनक्रियाज कंट्रोल्स द लेवल्स ऑफ ब्लड। वो क्या करता है? द लेवल्स ऑफ ब्लड इन द बॉडी बाय सिक्रिएटिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन्स। वो क्या करता है? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन्स को स्नावित करके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को वो नियंत्रित करता है। वो क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक दो हार्मोन से उसको वो क्या करता है? वो स्नावित करके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को वो नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा के स्तर अधिक होगा या कम होगा वो नियंत्रित करता है। ठीक है, if the pancreas secretes too little insulin, it results in diabetes. Too little insulin इसका मतलब यदि वो जो पैनक्रियास जो इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स वो प्रवाहित करता है, इसका परिणाम क्या होता है? यदि अग्नाशय बहुत कम इंसुलिन का स्राव करता है तो इसका परिणाम क्या होता है? इट रिजल्ट्स डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज होता है। अगर अग्नाशय बहुत कम इंसुलिन वो करता है तो डायबिटीज होता है। इफ इट सिक्रेट्स टू मच, अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया और लो ब्लड शुगर होता है। लो ब्लड शुगर का अदर नेम है हाइपोग्लाइसेमिया और लो ब्लड शुगर। ठीक है, और यदि वो कम होता है तो हमको डायबिटीज़ होता है। यदि वो ज़्यादा होता है हाइपोग्लाइसेमिया और लो ब्लड शुगर होता है। ठीक है, व्हिच कॉजेस ए पर्सन फील हंग्री ऑल द टाइम। यदि हमारा इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अर्थात ज़्यादा हो गई तो हमारा लो ब्लड शुगर होता है, जिसकी इफ़ेक्ट से एक व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है एंड ऑफन बिकम ओवरवेट एज ए रिजल्ट। जो कि ज़्यादा खाता है
इसके फल से वो क्या होता है, ओवरवेट, अर्थात उसका वजन ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं गोनाड्स के बारे में। गोनाड्स भी एक ग्लैंड्स है। ठीक है, द गोनाड्स आर द सेक्स ग्लैंड्स। गोनाड्स एक सेक्स ग्रंथियाँ है, इंक्लूडिंग गोनाड्स एक सेक्स ग्रंथियाँ है इंक्लूडिंग द ओवारीज इन द फीमेल एंड द टेस्टिस इन द मेल। ये क्या करता है, इंक्लूडिंग दी ओवरीज इन द फीमेल, क्या करता है वो जो फीमेल होता है, फीमेल के अंडाशय और जो मेल होते हैं उनके वृषण अर्थात टेस्टिशय में शामिल है। गोनाड्स किधर पाया जाता है, ओवरीज इन द फीमेल, फीमेल के अंदर ओवरीज में पाया जाता है और मेल के अंदर टेस्टिस में वो पाया जाता है। ठीक है, दे सिक्रिएट्स हार्मोन्स दैट रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। वो क्या करता है, हार्मोन जो यौन व्यवहार और प्रजनन को वो नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। एवरीवन हैज़ टू एड्रिनल ग्लैंड्स। एवरीवन मतलब सभी में 2 अधिभृत ग्रंथियाँ अर्थात एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं अधिभृत ग्रंथियाँ। ठीक है, वन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। सबकी क्या होती है, सबके हमारे 2 किडनीज होती है ना, 2 किडनीज के ऊपर में ठीक ऊपरी भाग में एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द नेम इज सिंपल इनफ। इसका ओरिजिनल नेम बहुत सिंपल है, जैसे कि रीनल, एड्रिनल से कटकर रीनल। रीनल कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग है किडनी। रीनल का मीनिंग है क्या है, किडनी। एंड उसके एड्रिनल एड्रिनल से पहले जो आर यूज होता है ना, वो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू। ठीक है, सो एड्रिनल मीन्स टू और ऑन द किडनी। वो क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड इज एक्चुअली डिवाइडेड 2 सेक्शंस। वो क्या है, प्रत्येक अधिभृत ग्रंथियाँ वास्तव में 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, द एड्रिनल मेडुला, द एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को दो तरह के प्रणालियों में विभाजित किया गया है। एक है एड्रिनल मेडुला, एक है एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल मेडुला जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिभृत मज्जा। मेडुला के मतलब मज्जा। और एक है कोर्टेक्स मतलब अधिभृत प्रांतस्था। कोर्टेक्स को बोलते हैं प्रांतस्था। इट इज़ द एड्रिनल मेडुला that releases epinephrine and norepinephrine when people are under stress and aids in sympathetic arousal। ये जो अधिभृत मज्जा है, अधिभृत मज्जा अर्थात एड्रिनल मेडुला है, वो जो कि एपिनेफ्राइन और नॉरेपिनेफ्राइन को छोड़ता है। ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसको छोड़ता है जब लोग तनाव में होते हैं और सहानुभूति उत्तेजना में एड्स में होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स में। दी एड्रिनल कोर्टेक्स प्रोड्यूसेस ओवर 30 डिफरेंट हार्मोन्स। 30 तरह के वो हार्मोन्स को उत्पादन करता है। कॉल्ड कोर्टिकोइड, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरॉइड्स। कोर्टिकोइड अर्थात जिसको भी हम स्टेरॉइड्स भी बोल सकते हैं। दैट रेगुलेट सॉल्ट इंटेक, हेल्प इनिशिएट
control stress reactions and also provides a source of sex hormones in additional to those provided by the gonads। इसका मतलब क्या है? अधिभृत प्रांतस्था अर्थात वो एड्रेनल कोर्टेक्स कोर्टिकोइड जिसे स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है नामक 30 से अधिक विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन करता है जो नमक के सेवन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और क्या करता है? वो सेक्स हार्मोन्स को भी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, one of the most important of these adrenal hormones is cortisol, released when the body experiences stress, both physical stress। ये क्या करता है कि तनाव प्रतिक्रिया को आरंभ करने और नियंत्रित करने में मदद करता है। और क्या करता है? लोगों के अलावा सच एज इलनेस, सर्जरी, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ठीक है, वो क्या करता है? शारीरिक तनाव जैसे बीमारी, सर्दी, अत्यधिक गर्मी, ठंड और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि मनोवैज्ञानिक तनाव जैसे कि भावनात्मक परेशान। ठीक है, कोर्टिसोल इज इम्पोर्टेंट इन द release of glucose into the bloodstream during stress, providing energy in the brain itself and the release of fatty acids from the fat cells that provided the muscles with energy। इसका मतलब क्या कि जब तनाव के दौरान रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की रिहाई में कोर्टिसोल महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा प्रदान करना और कोशिकाओं से फैटी एसिड्स की रिहाई जो मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वो ये सब काम करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? वो हमने जो चैप्टर्स पढ़ा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये ग्लैंड्स को बारे में, ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में भी पढ़ा, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किया है जो कि आपको पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगी, तो उससे में आ सकती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। If you burn your finger, your immediately reactions will probably involve all but which of the following? यदि आप अपनी उंगली जलाते हैं तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया में संभव सभी शामिल होंगे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा? दी ब्रेन जो कि मस्तिष्क, दी स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी, अफरेंट न्यूरॉन्स जो कि एस्ट्रनल न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स जो कि पुतला न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें से कौन? यदि हम एक उंगली को जलाते हैं तो इमीडिएटली रिएक्शंस हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से? दी ब्रेन से मिलती है। ठीक है, इफ़ यू आर टाइपिंग ऑन दी कंप्यूटर कीबोर्ड, यदि आप कंप्यूटर कीबोर्ड को टाइप कर रहे हैं तो द सेंसेशन ऑफ योर फिंगर्स टचिंग द कीज इज मोस्ट लाइकली कम्युनिकेटेड बाय डैश। तो कीज को छूने वाले आपके उंगलियां की सनसनी डैश द्वारा अधिक संभावना है। किसके द्वारा हम जान सकते हैं? दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या मोटर नर्व पाथवे न्यूरॉन्स, या सेंसोरी पाथवे न्यूरॉन्स जो कि संवेदी मार्ग न्यूरॉन्स होते हैं, या ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स जो कि स्वायत्त न्यूरॉन्स है। किसके द्वारा जान देते हैं? जो कि है सेंसोरी न्यूरॉन्स। इसका आंसर क्या है? सेंसोरी न्यूरॉन्स है। ठीक है, द न्यूरॉन्स ऑफ द मोटर पाथवे कंट्रोल डैश। मोटर पाथवे नियंत्रण के न्यूरॉन्स डैश क्या है? स्ट्रेस रिएक्शंस, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स,
इनवॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स क्या है? इन स्ट्रेस रिएक्शंस को हिंदी बोलते हैं तनाव की प्रतिक्रिया। ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स जो कि है अंगों और ग्रंथियाँ। इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो कि है अनैच्छिक मांसपेशियाँ। वॉल्यूंटरी मसल्स जो कि है स्वैच्छिक मांसपेशियाँ। क्या है? आंसर इज वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, आंसर क्या है? वॉल्यूंटरी मसल्स। What type of cell can become other type of cells in the body? किस प्रकार की कोशिका शरीर में अन्य प्रकार की कोशिकाएं बन सकती है? जैसे कि ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, स्टेम सेल्स, न्यूरॉन्स और बेसल सेल्स। क्या है? जो कि है स्टेम। आंसर इज स्टेम सेल्स। ठीक है, Which of the following is not a function of sympathetic division? निम्नलिखित में से कौन सहानुभूति विभाजन का कार्य नहीं है? सिंपैथेटिक डिवीजन का कार्य नहीं है। कौन सी वाली? इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी टू सप्लाई फ्यूल फॉर द बॉडी, शरीर के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए पाचन गतिविधि में वृद्धि, या डिलेटिंग द पीपल्स ऑफ द आइज, आँखों के पुतलों को पतला करना, या इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, हृदय गति में वृद्धि, या इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की गतिविधि में वृद्धि। आंसर इज इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी टू सप्लाई फ्यूल फॉर द बॉडी। ये क्या है? ये सिंपैथेटिक डिवीजन का नहीं है, कार्य नहीं है। ठीक है, Which of the following would be active if you are sleeping? यदि आप सो रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सक्रिय होगा? कौन सा डिवीजन सक्रिय होगा? सिंपैथिक डिवीजन, सहानुभूति विभाजन, पैरासिम्पैथिक डिवीजन, या सोमैटिक डिवीजन, या मोटर डिवीजन। कौन सा वाला? पैरासिम्पैथिक डिवीजन। आंसर इज पैरासिम्पैथिक डिवीजन। Andrew never really grew to be very tall. एंड्रियो जो है ना, वो एक चाइल्ड का नेम है। एंड्रियो वास्तव में कभी भी बहुत लंबा नहीं हुआ। वो कभी भी लंबा नहीं हुआ। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेरेंट्स, डॉक्टर ने उनका माता पिता को बताया कि दैट एंड्रियोज डैश ग्लैंड इन 80 डैश ग्लैंड, एक सेकेंड जरा रुको। ओ, इसमें टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। डैश ग्लैंड, ये जो 80 है ना, उसको कट कर दीजिए। इस जगह में लिखिए क्या? डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट लिख दीजिए। ग्लैंड डिड नॉट क्रिएट एनफ ग्रोथ हार्मोन कॉजिंग हिज स्मॉल स्ट्रक्चर। क्या है कि जो एंड्रो है ना, वो वास्तव में कभी भी बहुत लंबा नहीं हुआ। डॉक्टर ने उनके माता पिता को बताया कि एंड्रो का कौन सा वाला ग्रंथि ने पर्याप्त वृद्धि हार्मोन का स्राव नहीं किया, जिससे उसका गन का कद भी बढ़ गया। वो गन नहीं, वो छोटा सा हो गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर वो बढ़ नहीं सका, छोटा हो गया। कौन सा वाला ग्रंथि का ज़्यादा प्रभाव स्नाव नहीं हुआ? कौन सा वाला? किसने हमारे वो मैंने अभी अभी पढ़ा है कि जिसने हमको शैशवावस्था अर्थात एक छोटा शिशु न्यूबॉर्न होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो करके क्या करता है? वो ज़्यादा एज तक पहुंचता है, बुढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं। तो ये जो सब कार्य है, वो कौन सा वाला ग्लैंड का कार्य है? कौन सा वाला? बताओ, कौन सा वाला?
आंसर इज पिट्यूटरी, ठीक है। इफ द पैनक्रियाज सिक्रिएट्स टू लिटिल इंसुलिन, यदि पैनक्रियाज बहुत कम इंसुलिन सिक्रेट करता है, इट कजेस क्या हमने पढ़ा है, इट कजेस, यदि अग्नाशय थोड़ा इंसुलिन स्रावित करता है, बहुत कम करता है, तो क्या होता है, डायबिटीज़, क्या होता है, डायबिटीज़, ठीक है। आंसर इज डायबिटीज़। अधिक ज़्यादा होता है तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया होगा ना। यदि अग्नाशय बहुत कम इंसुलिन का स्राव करता है तो इसका परिणाम मधुमेह या डायबिटीज़ होता है। यदि अधिक करता है तो हाइपोग्लाइसेमिया या लो ब्लड शुगर होता है, ठीक है। तो आंसर इज डायबिटीज़। आपको जो भी समझ में नहीं आया वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब पास जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना। एंड थैंक यू माय चैनल फॉर वाचिंग।